जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 और हाइड्रोकार्बन्स है। इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज को जो है वो हल करेंगे। जी तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू गिव एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन देगा? तो याद रखो कि एडिशन रिएक्शंस प्रॉपर्टी होती है अल्कीन्स की और अल्काइंस की। तो यहाँ पे ये इथीन है, ठीक है, जो कि एक अल्कीन है, ठीक है। और ये है प्रोपेन, जो कि एक अल्केन है, ठीक है। प्रोपेन क्या है? अल्केन। क्योंकि जब कार्बन टू कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हों तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो प्रॉपर्टी होगी। मीथेन भी एक अल्केन है तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। और ये है ईथेन, ठीक है, ईथेन। तो ये भी जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूल। इनमें से कौन सा फ्यूल के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते? तो ये जो एसफाल्ट होता है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कार्बन रखने वाला कंपाउंड है। इसको एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता है एलपीजी आप डलवाते हैं गाड़ियों में, गाड़ी चलती है उससे, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एंड दैट इज सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी सीएनजी भी गाड़ियाँ चल जाती हैं इससे भी, और डीजल से भी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। बड़े बड़े ट्रक्स और बड़े बड़े जो बुलडोजर्स होते हैं वो डीजल से चलते हैं। और जो एसफाल्ट है ये बेसिकली सड़कें वगैरह इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल होता है, जो सड़कों की लुक वगैरह होती है। इसका आंसर डी होगा, सेकंड का, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन किया जा रहा है, इंडिकेट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इनमें से आप इंडिकेट करें कि कौन सा रिएक्शन ये होगा। जब मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्सीडाइज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, तो दैट इज अ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन है? इधर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, ये रिडक्शन है, या एडिशन रिएक्शन है? तो प्यारा ये ऑक्सीडेशन हुई है प्यारे बच्चों रिएक्शन में, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है और कार्बन को उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो कार्बन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर देखें इसके पास ऑक्सीजन है। और फिर जो मीथेन है वो भी ऑक्सीडाइज हुआ है, और इस तरीके से यू कैन से कि मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो भी ऑक्सीडाइज हो गया। सो दैट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं कहलाएगा। और रिडक्शन में तो आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं डेफिनेटली, जब कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नॉट अ रिडक्शन। रिडक्शन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं। और एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन आपको पता है अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मीथेन मैंने अभी आपको बताया था कि मीथेन जो है वो कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड का जो है वो क्या होगा? वो होगा बी। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में किया जा रहा है सवाल कि विच स्पीशीज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है इन द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड KMnO4। यानी कि इथीन और KMnO4 में जो है जब रिएक्शन होता है, सो दिस इज इथीन, ठीक है, एंड KMnO4 में, तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? तो याद रखो कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशी होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे KMnO4 ही इस्तेमाल होता है। वाटर भी इसमें नो डाउट चाहिए होता है, लेकिन आप वाटर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे नहीं देखते। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में यूज ही नहीं होता, तो लिहाजा इथीन और KMnO4 क्लोजेस्ट आंसर बनते हैं। लेकिन KMnO4 में पोटाशियम परमैंगनेट में जो पोटाशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। लिहाजा सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है कि द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल। प्रोपीन एक अल्कीन है और ब्रोमीन एक हैलोजन है, ठीक है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल का मतलब है Br2 के साथ रिएक्शन होगा, प्रोपीन का मतलब है C3, ठीक है, C3 समथिंग लाइक दिस। इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इधर तीन हाइड्रोजन आएंगे, चार हाइड्रोजन हो गए, so C3H4। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, किसमें? प्रोपीन में। तो फिर क्या बनेगा? याद रखिएगा दो ब्रोमीन के एटम्स हैं, ये एडिशन रिएक्शन होगा तो आपको बनता हुआ नजर आएगा 1,1 डायब्रोमो प्रोपेन। क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 1,2 डायब्रोमो प्रोपीन। तो ये तो प्रोपाइन से बनेगा ना। अगर आपके पास कंपाउंड ही ये है कि जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे
एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे रहेंगे और डेफिनेटली एक हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था, इस केस में ये प्रोपीन है और यहाँ पे जो तीसरा कार्बन होगा उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको जो है ये कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन। तो इसका जवाब होगा 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन है जी, सिलेक्ट द नेम ऑफ द पेट्रोलियम फ्रैक्शन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। यानी पावर प्लांट्स में जो बिजली पैदा करते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन सा पेट्रोलियम फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि जो फ्यूल ऑयल होता है उसमें कोई कार्बन की अबव 20 की रेंज होती है और इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये बर्न होता है। तो पावर प्लांट्स में बेसिकली फ्यूल ऑयल इस्तेमाल होता है जिसकी कार्बन रेंज 20 से भी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली इसका जवाब फ्यूल ऑयल होगा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। द मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेटिंग होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। आपके पास ब्रोमो ईथेन है, KOH के साथ रिएक्शन हुआ, इथेनॉल एज अ कैटलिस्ट है और इथीन बन रहा है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो द मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है ना बेसिकली आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन मतलब बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना वो कुछ और दी हुई है, जैसे क्लोरोइथेन दिया हुआ है, उसको अल्कोहलिक KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, इथीन बन रहा है, KCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक और मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज HCl। ठीक है, HCl बनता है और HCl बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से क्लोरीन रिमूव होता है और यहाँ से जो है वो एक 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, क्लोरीन यहाँ से आ गया और HCl बन गया। अब HCl बेसिकली जो है आप कह लें कि वो मॉलिक्यूल है जो एलिमिनेट हुआ है इस मॉलिक्यूल में से, और फिर ये H जो है जाकर इसने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है, और वाटर बना दिया है, और जो Cl है उसने जाके पोटेशियम के साथ कॉम्बिनेशन बनाया और उसने KCl बना दिया। तो ये मॉलिक्यूल में से HCl रिमूव हुआ तो इथीन बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो इस यही लिखा हुआ है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। सो दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्लोरीन इथेन आपको पता है सैचुरेटेड कंपाउंड है, और इस सैचुरेटेड कंपाउंड में से जो है वो HCl रिमूव हो गया है और उसने बना दिया है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस कंपाउंड ने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया है। सो दैट इज द थ्योरी, राइट। तो बच्चों यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि HBr जो है वो बेसिकली एलिमिनेट हुआ है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ से Br ब्रोमीन रिमूव हो गया, HBr बना। HBr में H जो है इस OH के साथ मिल गया, वाटर बना दिया, और K ने Br के साथ रिएक्शन किया, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया और ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, इथीन बन गया। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड ने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया और एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, मॉलिक्यूलर एलिमिनेट हो गया। सो सी इज द राइट आंसर, और इसके अलावा कोई आंसर इसमें नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज बेस्ड ऑन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप कर रहे हैं, ये भी एक पूरा प्रोसेस है, पेट्रोलियम की कर रहे हैं, तो किसके ऊपर होती है, तो दैट इज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। क्योंकि मिक्सचर होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसकी करनी होती है, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, तो हर पेट्रोलियम के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से जो है आप जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं उनको अलहदा कर पाते हैं, और इस पेट्रोलियम के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट की मदद से अलहदा करने को ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके रीजंस जो हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप रीजंस वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और ये मैंने आपको सारे जवाब बता दिए हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा GS नोट्स के थ्रू हम इनको हल करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। कोशिश करूँगा आपको रेफरेंस बुक से भी दूँ, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को भी हल करूँगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और गाहे बगाहे नज़र आती रहेंगी। और इसके अलावा प्यारे बच्चों ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे और आपको बताएंगे। तो बच्चों मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाइड्रोकार्बन्स के हमने MCQs कर लिए हैं, इस तरह सारी बुक के MCQs की हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, सारी बुक की आपको MCQs नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा नोट्स के भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाया करेंगे, तो नोट्स भी आप फ्रीली कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टॉपिक वाइज जो है वो चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, जिस तरह ये टॉपिक है
22.2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। इसके सेपरेट हमने नोट्स बनाए हैं, लेकिन ये पेड हैं। अगर आपको चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उससे आप हमसे रब्ता करके इन सब के नोट्स, जिसमें हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको बताए होंगे, इस तरह आपके पूरे चैप्टर की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी और एग्जाम में आप 60/60 जा सकते हैं, 60/16 मार्क्स ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।